नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपकी तुला राशि है और आप जानना चाहते हैं 2026 कैसे जाने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हम बात करेंगे कि तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं, उनका स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका रिलेशनशिप, क्या रेमेडी करें, क्या घर गाड़ी का सुख बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले धन की बात करते हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि हमारी आर्थिक स्थिति इस साल कैसी जाने वाली है। ग्रहों की स्थिति अगर देखा जाए तो शनि जो है छठे भाव में है और वहीं पर राहु जो है वो पंचम में है और केतु 11th हाउस में है। केतु एक ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी भी चीज को कट कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ज्योतिष की एक मान्यता है कि जो 11th हाउस में आता है वो बहुत अच्छा होता है। अर्थात इस साल आपको 2 से 3 माध्यमों से आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब आपके पास पैसा आए तो उस पैसे के बारे में आपको ज्यादा शोर शराबा या चर्चा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि केतु को कहा जाता है कि केतु जो है वो नजर, टोना, टोटका का कारक होता है। इस कारण से कभी भी केतु से संबंधित जुड़ी हुई चीजों के बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए। तो केतु इस साल आपके इच्छा पूर्ति भाव में रहेंगे। साल के अंत में वो अपना स्थान जरूर बदलेंगे, लेकिन साल के लगभग पूरे समय में वो आपके 11th हाउस में विद्यमान रहेंगे। इस कारण से थोड़ा सा बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़े से स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। जो लोग बहुत सीनियर होंगे उनके बच्चे की पत्नी वगैरह अर्थात उनकी बहू वगैरह को लेके थोड़ी चिंता हो सकती है। लेकिन यहाँ का केतु काफी हद तक हर चीज में आपको अच्छा करेगा। हाँ, राहु भी बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो संतान की थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसके अलावा जो रिलेशनशिप में लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज क्रिएट होगा। क्या चैलेंज क्रिएट होगा? सबसे पहले बात, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में एक वैचारिक मतभेद खड़ा होगा। जो लोग एजुकेशन से जुड़ के हैं, जो लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उनको भी एक साइकोलॉजिकली जो कंसंट्रेशन क्रिएट होना चाहिए। अर्थात उन बातों को ना सोचें जो आपको डिस्टर्ब करता है, लेकिन उन बातों से वो परे नहीं हो पाएंगे। राहु यहाँ पर कोई न कोई ऐसी चीज लाके खड़ा करेगा जिससे इनके मन में भटकाव आएगा। अंत में हम इसका क्या उपचार है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी एक तरफ से क्या स्थिति बन रही है उसकी चर्चा करते हैं। राहु शनि जो है आपके 6th हाउस में है। दुश्मन खत्म होंगे, लेकिन दुश्मन होंगे तभी खत्म होंगे तो आपको चैलेंजेज आएंगे। अर्थात आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेंगे, जिस कारण से थोड़ा सा एक प्रेशर की स्थिति हो सकती है। कर्ज भी खत्म होगा, इसका मतलब कहीं न कहीं से कर्ज भी लेना होगा और कर्ज खत्म भी होगा। तो ये स्थिति बन सकती है कि आपके पास कर्ज होगा या आप कर्ज लेने की सोच रहे होंगे, तो ये सिचुएशन यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपको देगा। लंबी यात्रा या विदेश यात्रा की भी पूरी स्थिति यहाँ पर बैठा शनि आपको दे सकता है। ससुराल में किसी के स्वास्थ्य के लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, ये भी शनि यहाँ पर बैठकर आपको दे रहा। आपको समझ होगी कैसे आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे आपको पैसा खर्च करना चाहिए, पैसे को कहाँ से करना चाहिए। आपका जो परिवार है वो आपके पार्टनर की तरह आपके मुसीबत वाले समय में इस साल खड़ा होते हुए दिख रहा है। जो वैचारिक मतभेद फैमिली में था वो इस साल मिट रहा है। कहीं न कहीं से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन रिलेशनशिप की चिंता शनि के द्वारा भी देखी जा सकती है, इसलिए रिलेशनशिप का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वैसे भी तुला लग्न के आदमी को चाहिए वो अपने पब्लिक कन्वर्सेशन, संवाद का एक बैलेंस हमेशा बना के रखें। पेट और कमर का ध्यान रखें, यूरिनरी ट्रैक का जरूर ध्यान रखें। मैंने बहुत बार देखा है कि इनको मूत्र से संबंधित बीमारियां और यूरिनेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स देखी जाती है। क्या दिक्कत आ सकती है? या कभी शुगर के माध्यम से, क्योंकि यूरिन में शुगर जाने लगता है, या और कुछ किडनी से रिलेटेड स्टोन होना, ये होना। इसके साथ साथ स्पाइन के निचले हिस्से में या स्पाइन जो है जैसे सर्वाइकल है, कम बैक पेन है, इस तरह की दिक्कतें भी कई बार इनको देखनी पड़ती है। ऐसे तुला लग्न अपने आप में एक रिच राशि है, क्योंकि तुला एक रिच राशि है क्योंकि उसका स्वामी शुक्र होता है। वर्ष के प्रारंभ में
दशमेश का उच्च का होना, ये बहुत अच्छे सिम्टम्स होते हैं। आपके काम की हाइट बढ़ने वाली है। देखिए, जब संघर्ष बढ़ता है तो आदमी संघर्ष करके आगे निकलता है, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर से कर पाता है। तो वो सिचुएशन इस साल भी आपको देखने को मिल सकती है। घर गाड़ी की बात करें, इस साल घर गाड़ी के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पसंदीदा, जैसे आप चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, वो घर और गाड़ी आपके जीवन में इस साल आ सकती है। ऐसे तो तुला राशि वाले के जीवन में लग्जरी घर गाड़ी का सुख रहता है, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए एक A1 क्लास का चाहिए, एक अच्छे दर्जे का चाहिए, वो इस साल कहीं न कहीं से मिलते हुए दिख रहा है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन इस साल आपको प्राप्त होने वाली है। सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल को लेकर अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में थोड़ा सा आना जाना पड़ सकता है, चाहे अपने स्वास्थ्य के या अपने किसी व्यक्ति घर के परिवार को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये सिचुएशन इस साल आपको देखना पड़ सकता है। तुला लग्न का आदमी जो होता है अपने जीवन में बैलेंस को जरूर बना के रखे। बैलेंस को जब वो बना के रखता है तो उसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आते। मैंने बहुत बार देखा है कि तुला लग्न के पास जब एक काम आता है तो उसी साथ 2 से 3 काम एक साथ इकट्ठा होने लगता है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपना पेशेंस खो देते हैं या कंसंट्रेशन खो देते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए? शांत होकर सिचुएशन को वॉच करना चाहिए। ऐसे लोग माहिर होते हैं सभी नेगेटिव या परेशान करने वाली समस्या से धीरे धीरे वो बाहर निकलते हैं। नाजुक स्वास्थ्य जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं किसी लंबी बीमारी का सिम्टम्स होता है। धीरे धीरे अपनी सभी तरह की बीमारियों से बाहर निकलते हैं। आइए थोड़ा सा उपचार की बात करते हैं। सबसे पहले उपचार से पहले नौकरी की बात करें। देखिए, नौकरी तो आपका क्रमशः विकास होते हुए जाएगा और आप ऊपर तक जाएंगे, इसकी चिंता न करिए। ये साल भी नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा सिम्टम रखा है। नौकरी के संबंध में आपको एक अच्छा ऑफिस, घर और सब कुछ मिलने वाला है नौकरी के माध्यम से। और व्यवसाय में भी ये साल आपके लिए कहीं न कहीं से बेहतर जाने वाला है। प्रॉपर्टी की दृष्टि से हमने बोला ही आपको पसंदीदा मिलेगी। उपचार की दृष्टि से आते हैं, सबसे पहले आपको पैदल चलना बढ़ा देना चाहिए। आपको अपने शरीर में वात जो बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, गैस की जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, उसको थोड़ा सा कहीं न कहीं से आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि शनि को वात का गर्म सर्द से जो प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं न कहीं से दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको खाना पीना ठीक करना होगा, जैसे तला भुना, इन सब चीज़ों से आपको बैलेंस करना होगा। आपको अपनी चीज़ों को कहीं न कहीं से अच्छी करनी होगी। जो शनि है, शनि जो है आपके जीवन में अच्छी भी चीज़ें लाएगा, क्योंकि राजयोग कारक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको? पैदल चलना, एसिडिटी वाली चीज़ों को कम खाना, ये ध्यान रखना होगा। मोती एक ऐसा रत्न है जो आप धारण करें तो आपको कूल भी करेगा, आपके प्रोफेशन में कहीं न कहीं से विकास करेगा। तो मोती आप धारण कर सकते हैं, मोती आपके लिए अच्छा होगा। भगवान शिव को दूध में थोड़ा सा शक्कर डालकर अगर चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। येलो कलर का आपको निषेध करना है, येलो कलर नहीं पहनना है। मोती आप धारण कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी तुला राशि क्या नीलम पहन सकते हैं? देखिए, तुला लग्न या तुला राशि के लिए नीलम बहुत परफेक्ट है, लेकिन कभी भी कोई रत्न धारण करें तो उसे जरूर आप एक बार एस्ट्रोलॉजर से जरूर पूछें। स्पेशली नीलम के लिए मैं जरूर कहूँगा। भाग्य को बढ़ाने के लिए तुला राशि वाले को हमेशा गणेश जी की उपासना करते रहना चाहिए। गणेश जी की उपासना से इनके जीवन में भाग्य की वृद्धि होती है। आपका यह वर्ष काफ़ी अच्छा जाए, बेहतर जाए, सारी चीज़ें मंगलमय हो, इसकी ढेर सारी हम शुभकामना करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।